अभी कुछ समय पहले तक ही तुर्की नाटो के देशों को धमकी देता फिर रहा था और जब तक ट्रम्प गद्दी पर थे तुर्की अच्छे से खेल रहा था। और अब जब ट्रम्प को बाइडेन ने घर का रास्ता दिखा दिया है तो तुर्की के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तुर्की इसलिए भी घबरा रहा है क्योंकि जो बाइडेन तुर्की के प्रति अधिक आक्रामक हैं और जो बाइडेन के चुने जाने से तुर्की की चिंताएं अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। हाल ही में तुर्की ग्रीस के विरुद्ध अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा था और उसकी इन्हीं चालों में पिछले 24 घंटे में काफी कमी देखने को मिल रही है। सोर्सेस का कहना है कि अब तुर्की फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहा है। दरअसल तुर्की के लाख अड़ियलपन के बाद भी ट्रम्प एर्दोगान के विरुद्ध कोई विशेष एक्शन नहीं ले रहे थे। अब इसके उलट जो बाइडेन ने अपनी आवाज भी उठाई है और तुर्की के वर्तमान प्रशासन को डर है कि कहीं जो बाइडेन उनकी ऐसी की तैसी ना कर दें। बता दें कि जो बाइडेन का खास ध्यान ग्रीस पर है और ग्रीस इन दिनों तुर्की का अत्याचार झेल रहा है। इसी कड़ी में ग्रीस भारत से भी नजदीकियां बढ़ा रहा था ताकि तुर्की को सबक सिखाया जा सके। और वहीं अमेरिका प्रेसिडेंसी में बदलाव होने का मतलब है कि रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इन प्रतिबंधों पर ट्रंप ने रोक लगा रखी थी। अब बिना ट्रंप के तुर्की का बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि जो बाइडेन का ISIS को लेकर रुख बड़ा स्पष्ट है और ऐसे में तुर्की जिस प्रकार से ISIS को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है उससे स्पष्ट है कि जो बाइडेन उन्हें कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। और अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को यह डर सताने लगा है कि कहीं उनका भी सफाया सद्दाम और गद्दाफी की तरह ना कर दिया जाए। और यहाँ पर एर्दोगान का डर स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ एर्दोगान भी किसी तानाशाह से कम नहीं है। मतलब साफ है, अब जो बाइडेन ने जो हुंकार भरी है उससे तुर्की अब थर थर कांपने लगा है और अगर ऐसा भविष्य में होता दिखाई देता है तो भारत को भी इसका लाभ मिलना तय है।